अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से हमेशा की तरह दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी प्यारी प्यारी वाईटी फैमिली, आप सबके साथ आज मैं शेयर करने लगी हूँ सायरा सत्तानी के बारे में। जी हाँ, आज की जो मेरी वीडियो है वो है रिएक्शन वीडियो, और बहुत दिन से बस रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे देना पड़ा क्योंकि हमारी नूर नायाब सिस्टर जी जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, और मुझे उनकी ये बेफिजूल की बातें जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। रिएक्शन चैनल का मतलब होता है फेयर रिएक्शन देना और हक वाली बात करना, ना कि किसी पर बोहतान लगाना, इल्ज़ामात की बौछार कर देना। सो हमारी नूर जी जो हैं वो हमेशा यही करती हैं। बस उन्होंने एक टॉपिक उठा लिया हुआ है जो है सायरा सत्तानी का, और इस टॉपिक से जो है अपनी चूरन की दुकान चला रही हैं। सो आप रिएक्शन दे रहे हो, हमेशा बोलती हूँ मैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी पर बोहतान, किसी पे ताना और किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करना, ये कौन सा रिएक्शन होता है। इनका रिएक्शन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मतलब मेरे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ती कि ये समझाना, ये बताना क्या चाह रही हैं और ये करना क्या चाह रही हैं। अभी रिसेंटली सायरा सत्तानी जी का जो है बर्थडे था, तो उन्होंने जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया और उसके बाद जो है वो रोने लगी, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उनके बेटों ने उनको तसल्ली दी और वो रोते हुए बता रही थी कि उनको जो है अयूब शेख की, यानी कि उनके हस्बैंड की याद आ गई थी। कॉमन सेंस की बात है यार, भले ही चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो गए हों और किसी भी लेवल पर पहुंच गए हों, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, वो ऐसे आसानी से तोड़े नहीं जाते। और ख़ासकर जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है वो तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा होता है कि चाहे जितनी मर्ज़ी लड़ाइयाँ हो जाएं, लेकिन अगर एक की तरफ से भी थोड़ी सी पहल होती है तो दूसरा बंदा अपने आप ही जो है वो मान जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि गुंजाइश नहीं होती माफ़ करने की या दरगुजर करने की, या रिश्ते को ख़त्म कर देना ही बेहतर होता है। लेकिन जहाँ पर इंसान किसी को याद कर रहा है तो उसे याद करने का पूरा हक है, क्योंकि अभी भी वो उनकी वाइफ है, अभी उनके जो है रिश्ता वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस पर एतराज़ करने वाली आप, हम या नूर नायाब कौन होती हैं। सो उन्होंने अपनी वीडियो में जो है बहुत ही ज़्यादा एतराज़ किया है इस बात पे कि अब जो है उनको याद आने लगी है अपने हस्बैंड की, जिसको वो अपना हस्बैंड भी समझना गवारा नहीं करती थी, और अब उनकी तरफ वो मुड़ने लगी हैं, उनकी तरफ वो पलटने लगी हैं। तो यार, कोई भी इंसान हो, अगर वो पलटने लगा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका रिश्ता संवरता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको और हमको तो खुश होना चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठकर खिल्लियाँ उड़ानी चाहिए कि अब वो एक दूसरे की तरफ पलटने लगे हैं। फिर जी, हमारी सिस्टर जी का कहना ये था कि अयूब शेख जो हैं, अयूब शेख रंटाक जी जो हैं, सायरा सत्तानी के हस्बैंड, उनके शोहर जो हैं, वो तीसरी शादी करने जा रहे हैं, और वो तीसरी शादी ऐसी औरत से करने जा रहे हैं जिसका कोई भी नहीं है, उसका सहारा बनने जा रहे हैं। तो आपको इससे क्या मतलब, कोई इंसान तीसरी शादी करे, चौथी शादी करे, या ज़िंदगी भर ऐसा ही बैठा रहे, किसी के पर्सनल झगड़ों में या पर्सनल घरों में घुसने का आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी की बातें यहाँ पर सोशल मीडिया पर लेकर आएँ। और अगर कोई शादी करता है या नहीं करता, या सायरा सत्तानी के साथ उनका सब कुछ अच्छा हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, तो इससे भी आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वो ये बोलती हैं कि जब देखा सायरा सत्तानी ने कि अयूब शेख की शादी होने लगी है, वो शादी के बारे में सोचने लगे हैं, तो वो पलटने लगी हैं अयूब शेख की तरफ और रो रो कर दिखाने लगी हैं, मतलब कि उनके रोने को भी उन्होंने दिखावा करार कर दिया। सो ये बहुत ही गंदी बात है और बहुत ही बुरी बात है। लड़ाइयाँ जितनी चाहे मर्ज़ी हो जाए, लेकिन जब हस्बैंड और वाइफ़ की लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की याद ज़रूर आती है। स्पेशल जब ईद त्यौहार का मौका हो, या कोई खुशी का मौका हो, या कोई बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो, इस टाइम पर तो एक दूसरे की याद ज़रूर ही आती है। शायद ये नूर नायाब जी नहीं समझ सकती, लेकिन जिनके साथ ऐसे हादसात हो गए हैं वो ज़रूर समझ सकते हैं। तो अगर उनको याद आ गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर उन्होंने आंसू बहा दिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बोलना या उनको बुरा भला बोलना
ये कहाँ की इंसानियत है। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन एक आप अकेले बैठे हो ये टॉपिक पकड़ कर के सायरा सत्तानी ने ऐसा कर दिया, सायरा सत्तानी ने वैसा कर दिया, सायरा सत्तानी ने आज यूँ करा, आज यूँ करा। हमेशा इंसान की गलतियाँ गिनवाना, हमेशा उस पर बहतान लगाना। सो फ्रेंड, सायरा सत्तानी जो हैं उनके हस्बैंड के साथ रहती हैं या उनका डाइवोर्स हो जाता है। उन्होंने खुद बोला है ये कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उनका ज़ाती जो है वो मसला है और उनके घरेलू बातें हैं, तो इससे हमें क्या लेना देना। और बहुत अच्छी बात है कि किसी की ज़िंदगी संवर जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, ना कि ये कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो रिश्ता ख़त्म हो जाए या उनकी तीसरी शादी हो जाए, इससे आपको क्या लेना देना। आप बस फेयर रिएक्शन दीजिए, ना कि किसी की खिल्लियाँ उड़ाइए। और अब तो इनका रिएक्शन जो है इस हद तक पहुंच चुका है कि ये किसी की बॉडी पर भी बात करने लगी हैं। क्या क्या अस्तगफिरुल्लाह, ये अपनी लैंग्वेज बोलती रहती हैं कि पिछवाड़ा जो है इनका वो टायर जैसा है, और तो बस तकवार 3 BHK प्लॉट और ये और वो पता नहीं क्या क्या ये बोला करती हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, और इतनी ज़्यादा गंदी अपनी ज़बान से बक लेती हैं। और फिर सायरा सत्तानी का हमेशा नाम लगाया करती हैं कि सायरा सत्तानी ने ऐसा बोला वैसा बोला। सायरा सत्तानी की ज़बान जो है वो ऐसी है वैसी है। आप अपनी ज़बान देखो कि पहले आपकी ज़बान कैसी है। हम किसी पर बोलने से पहले अपनी ज़बान को भी देखना चाहिए कि हमारी ज़बान कैसी है। और अब तो जो है कि बस इतनी गंदी गंदी की लैंग्वेज अपने जो है वीडियो में यूज़ करती हैं कि इनकी वीडियो देखना बड़ा ही दुश्वार हो जाता है। और पता नहीं कौन लोग हैं वो जो इनको पसंद कर रहे हैं, इनको इतने व्यूज़ दे रहे हैं और इनको लाइक कर रहे हैं इनकी वीडियो को, क्योंकि इनकी वीडियो में कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती जो काम की और फिजूल की बकवास होती है। और उसमें इतनी गंद इन्होंने शामिल की हुई होती है कि कानों से सुना नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता। अपनी ज़िंदगी पे इंसान को फोकस करना चाहिए और रिएक्शन देना चाहिए तो फेयर रिएक्शन देना चाहिए। बहुत से रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जिनके रिएक्शन देख के लगता है कि हाँ ये चैनल है, इसे चैनल बोलना चाहिए, इसे रिएक्शन चैनल कहा जा सकता है, और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे कि आप दुआ ज़हरा को देख लो, उसके जो मतलब हक़ में वीडियोज़ आई या उसके ख़िलाफ़ वीडियोज़ आई, कुछ भी आया, रिएक्शन जब लोगों ने दिया तो लगा कि हाँ रिएक्शन है। लेकिन क्या बकवास सा चैनल बनाकर बैठी हैं, कुछ भी बोलती जाती हैं। और किसी की ज़िंदगी पर यूँ बोलना और हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना और कुछ भी बहतान लगा देना। थोड़े दिन पहले कुछ बोलती थी, अब कुछ बोलती हैं। अब यहाँ तक कि ये बात आ गई है कि इनको अयूब शेख और सायरा सत्तानी के रिश्ता वापस सही हो जाने से भी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। सायरा सत्तानी ने बिल्कुल सही और अच्छी बात की कि आगे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अयूब शेख से, लेकिन जो इंसान आपकी घर की पर्सनल बातें बाहर ले जाकर करे वो ऑनेस्ट नहीं हो सकता और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो हाथ बढ़ाएंगे तो मैं भी हाथ बढ़ा दूँगी। अगर वो सारी चीज़ों को दरगुज़र करके और माफ़ी तलाफ़ी करके ठीक करना चाहेंगे तो मैं इस रिश्ते को जो है एक मौका और देना चाहूँगी। तो उनकी बात मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सही लगी। रिश्ते हैं, रिश्तों में दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए और दोनों तरफ से कोशिशें होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता जो है एक तरफ़ा नहीं चलता और ऑनेस्ट तो इंसान को होना ही पड़ता है। जिस रिश्ते में वफ़ादारी नहीं वो किसी भी काम का नहीं। अच्छा जी, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।